Hello everyone, welcome back to Krypton tutorial. Today we are going to study back bonding. So without wasting any time, let's start with the topic back bonding. बैक बॉन्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ BF3 का, काफ़ी फेमस एग्जांपल है BF3 का, और इसके बेसिस पे हम लोग समझेंगे कि बैक बॉन्डिंग में होता क्या क्या है और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले BF3 का स्ट्रक्चर बनाया। ये बोरोन है, ठीक है, 3 फ्लोरीन हमने लगा दिए। अब यहाँ पर एक क्या देखते हैं, जब अगर हम बोरोन का कन्फिग्रेशन देख रहे होंगे, बोरोन का कन्फिग्रेशन देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p1। ठीक है, अब अगर अपन ध्यान से देखेंगे ये 2s2 2p1 है, तो हमने ऐसे 2s2 और 2p1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। ये 2s2 वाला, ये 2p1 है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे। तो फिर भी अगर हमने सारे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड किया, फिर भी हमें एक डब्बा क्या दिख रहा है, खाली। क्या ये डब्बा खाली डब्बा वेकेंट ऑर्बिटल जो है, क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? क्या अपने वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है? ये कौन सा है, एम्प्टी ऑर्बिटल है। ये क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो सकता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है इस ऑर्बिटल में। तो हमने ऐसा बना दिया कि बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल था। ठीक है, फ्लोरीन एक ऐसा आइटम है ना जिसके पास लोन पेयर है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन 7 इलेक्ट्रॉन में से एक तो उसने क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया, बाकी 3 क्या है, बाकी 3 लोन पेयर है। तो कंडीशन ये आई है, क्या फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है, और बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बोरोन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। अब बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, और ध्यान देने वाली बात क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, पाई, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो सिग्मा तो फॉर्म हो गया, तो बचा क्या, पाई। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे, बोरोन ने अपने लोन पेयर जो एक्सेप्ट किया है वो पी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट किया है, क्या पी वाले में एक्सेप्ट किया है। ठीक है, ये पी वाला ऑर्बिटल था, और फ्लोरीन ने जो डोनेट किया होगा उसका भी आउटर मोस्ट शेल पी वाला ही होता है, तो उसने उससे डोनेट किया होगा। ठीक है, तो उसने भी पी से डोनेट किया, दोनों ने फॉर्म क्या किया, पी के बीच में हुआ है। तो ये जो पाई बॉन्ड बनेगा ना, ये वाला पाई बॉन्ड क्या कहलाएगा, पी पाई पाई बॉन्ड। ये क्या कहलाएगा, पी पाई। ठीक है, अब अगर जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है बैक बॉन्डिंग, मतलब जो नॉर्मल बॉन्डिंग हो रही थी उसमें वापस एक बॉन्डिंग फिर से किसी एटम में हो गई ऐसा। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर से फ्लोरीन के पास लोन पेयर था, बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल था, तो उसने क्या कर दिया, अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, तो बैक बॉन्डिंग हो गई। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, पहले अच्छा, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था पहले BF, अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होती तो, लेकिन अभी डबल बॉन्ड हो गया, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा क्या, और बॉन्ड क्या हो गया होगा, स्ट्रॉन्ग। तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गया है, डिक्रीज हो गया है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, ये हो गया। तो बेसिकली हुआ क्या है कि BF3 मॉलिक्यूल में बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल, बोरोन है 1 एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, बोरोन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल था, और उसके जो पास वाला आइटम था फ्लोरीन, उसके पास क्या था, लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर। तो इस कारण से क्या होगा, यहाँ पे इनके बीच में पार्शियल ओवरलैपिंग हो रही है, बोरोन और फ्लोरीन के बीच में क्या होगा, पार्शियल ओवरलैपिंग होगी, बोरोन और फ्लोरीन के बीच में पार्शियल ओवरलैपिंग होने लगेगी। क्यों, क्योंकि बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने खाली डब्बे में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए है, तो पार्शियल ओवरलैपिंग हो जाएगा।
ठीक है। और वो जो पार्शियल लैपिंग के कारण से जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, यहाँ पे पी पाई बैक बॉन्ड, पी पाई बैक बॉन्ड, ऐसा हमने लिख लिया, ठीक है। पी पाई बैक बॉन्ड। तो इस एग्जाम्पल को देख करके समझ में आया अपने को क्या, कि पी पाई बैक बॉन्डिंग मतलब बैक बॉन्डिंग होने के लिए क्या जरूरी है, एक के पास खाली डब्बा होना जरूरी है और एक उसके जो पास वाला सराउंडिंग एटम है, उसका जो सक्सेसिव एटम है उसके पास क्या होना जरूरी है, लोन पेयर होना जरूरी है। तो यहाँ पर से एक चीज़ और हमने ऑब्जर्व करा, पहला चीज़ एक के पास खाली डब्बा होना जरूरी है, एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है, और दूसरे के पास लोन पेयर होना जरूरी है। तो ये सब सारे रूल हम लोग देखेंगे कि कब बैक बॉन्डिंग फॉर्म होगी। अभी यहाँ से एक चीज़ और अपने को पता चला इस एग्जाम्पल से, क्या कि बॉन्ड लेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से। क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, और डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कारण से, तो क्या हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया है। पार्शियल डबल बॉन्ड बनने के कारण से क्या हो गया, उसका लेंथ क्या हो गया, कम हो गया, और स्ट्रेंथ क्या हो गया, बढ़ गया है, ठीक है। और ये हर एक बोरोन फ्लोरीन के साथ पॉसिबिलिटी है, तो हर एक बीएफ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये हो गया। तो ये हमने देखा। तो अब हम देखते हैं क्या इस एग्जाम्पल के बाद अपने को कुछ रूल्स समझ में आए कि बैक बॉन्डिंग होने के लिए होना क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ क्या होना चाहिए कि जो एक एटम है सेंट्रल एटम, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। हाँ, अब वो वेकेंट ऑर्बिटल वाला एटम कुछ भी हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी रूल्स में। और दूसरा जो सराउंडिंग एटम है उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। तो ऐसा लोन पेयर होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कुछ रूल्स कि बैक बॉन्डिंग होने के लिए रूल्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला रूल तो मैंने आपको क्या बता दिया, सबसे पहला रूल कि दो सक्सेसिव एटम प्रेजेंट जब होगा तो एक के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए और दूसरे के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। अब बात यह आती है कि एम्प्टी ऑर्बिटल तो होगा, लेकिन कौन सा एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, कौन सा एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, वो अपने को समझ में नहीं आया। तो उसी को हम देखते हैं। पहला रूल तो आपको समझ में क्लियर हो गया, क्या कि एक के पास एम्प्टी ऑर्बिटल और दूसरे के पास नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर होना चाहिए, तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। अब जो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा ना, वो पी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, वो पी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो जो पी ऑर्बिटल होगा ना, अगर वो सेकेंड पीरियड का है, अगर वो सेकेंड पीरियड का है, ठीक है, तो उसमें होगा बेरिलियम और बोरोन, ये एम्प्टी पी वाले हैं। और एम्प्टी डी ऑर्बिटल वाले में कौन कौन से हो जाएंगे, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, सल्फर और क्लोरीन, ठीक है, सल्फर और क्लोरीन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, 3p के एलिमेंट है, तो इसके पास 3d कुछ ना कुछ खाली है, 3d कुछ ना कुछ खाली, तो ये अपने 3d वाले में इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये अपने 3d वाले में लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। अच्छा, अगर ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, लुईस एसिड, ये क्या होगा, लुईस एसिड। ये अपने को पता है आपको डेफिनेशन क्या, लुईस एसिड क्या करता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। अच्छा, जो लोन पेयर डोनेट करेगा क्या होगा, वो लोन पेयर बेस, वो लुईस बेस होगा, वो क्या होगा, लुईस बेस होगा। अब लोन पेयर जो डोनेट कर रहे हैं ना, उसके नंबर ऑफ आइटम फिक्स है, क्या, कौन कौन लोन पेयर डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये चार ही लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। और ये चारों ही किसकी तरह एक्ट कर सकते हैं, लुईस बेस की तरह काम कर सकते हैं। किसकी तरह काम कर सकते हैं, लुईस बेस की तरह काम कर सकते हैं। अब अगर आप ध्यान ऐसा सोचो, क्या कि सपोज करो नाइट्रोजन ने अगर डोनेट करा है और उधर से बोरोन ने एक्सेप्ट करा है, तो बोरोन के पास पी ऑर्बिटल और नाइट्रोजन के भी आउटर मोस्ट में पी ऑर्बिटल, तो क्या हो जाएगा, पी पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए, क्या सिलिकॉन ने एक्सेप्ट करा है अपने डी ऑर्बिटल में और ऑक्सीजन ने डोनेट करा है, तो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन ने एक्सेप्ट करा तो इसलिए डी पाई, और ऑक्सीजन ने पी से डोनेट करा इसलिए पी पाई, तो डी पाई पी पाई। तो कैसे पी पाई कैसे डी पाई पी पाई होता है और कैसे डी पाई होता है, ये आपको पता चला। सपोज करो क्या कि सल्फर ने एक्सेप्ट करा और क्लोरीन ने डोनेट करा, तो सल्फर के पास आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा, 3d वाला, ठीक है, उसमें वो एक्सेप्ट करेगा, और क्लोरीन ने डोनेट कहाँ से करा, डी वाले से, तो क्या हो गया, ऐसा डी पाई, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं, ये दूसरा रूल भी आपको समझ में आया कि एम्प्टी ऑर्बिटल कौन होगा, बेरिलियम और बोरोन हो सकता है सेकंड पीरियड से, और थर्ड पीरियड से कौन हो सकता है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। और लोन पेयर डोनेट करने वाला आइटम कौन कौन हो सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऐसा,
ठीक है। अब आते हैं, बैक बॉन्डिंग तो हो जाएगी, हमें कंडीशन पता चल गया कब होगी, लेकिन एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो सबसे पहला कंडीशन है क्या कि साइज ऑफ एटम के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला क्या है? साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, ठीक है। मतलब अगर एटम की साइज ज़्यादा है सराउंडिंग वाले की, तो उसमें ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी? ये कैसे डिपेंड करेगा? अगर मान लीजिए साइज ज़्यादा है, अगर साइज ज़्यादा है तो ओवरलैपिंग क्या होगी? वीक। ओवरलैपिंग क्या होगी? वीक। तो यहाँ पर से हमने ओवरलैपिंग क्या कर दिया? वीक कर दिया है। ओवरलैपिंग वीक होगा तो बैक बॉन्डिंग भी क्या हो जाएगा? बैक बॉन्डिंग वीक हो जाएगा। ये आया क्या अपने को समझ में? बैक बॉन्डिंग वीक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मान लीजिए अपने पास BF3 है, BCl3 है, BBr3 है और BI3 है, BI3 है। अब देखो सराउंडिंग एटम, ये देखना, ये क्या है? 2p2p, ये क्या हो जाएगा? 2p3p। क्या 3p वाले का साइज ज़्यादा होगा क्या? ये 2p4p, ये क्या है? 2p और 4p। और ये क्या है? 2p5p, 2p5p। अब चूंकि इसका साइज ज़्यादा है आयोडीन वाले का, तो इसमें ओवरलैपिंग क्या होगी? वीक होगी। तो स्ट्रेंथ किसका होगा? बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ, बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ BF3 का ज़्यादा होगा। किसका ज़्यादा होगा? BF3 का ज़्यादा होगा बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा एक और फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करता है। वो दूसरा फैक्टर क्या है जिसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर सेंट्रल एटम के ऊपर जो एक्सेप्ट करने वाला है ना, उसके पास नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ लोन पेयर, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर ऑन लुईस एसिड। लुईस एसिड के पास कितना लोन पेयर है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर होगा ना, उसकी बैक बॉन्डिंग उतनी वीक होगी। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर होगा उसकी बैक बॉन्डिंग उतनी वीक होगी। जैसे सपोज करो मतलब मैंने ऐसा ले लिया कि सिलिकन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। जब उन्होंने बॉन्ड वॉन्ड सब बना लिया तो मैंने क्या देखा कि सिलिकन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर है, सल्फर के पास 2 लोन पेयर है, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर अगर ज़्यादा, लोन पेयर अगर लुईस एसिड पे ज़्यादा, तो बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। मतलब लुईस एसिड कौन सा? जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा था, उसके पास अगर पहले से लोन पेयर प्रेजेंट है अगर, तो काहे का वो लोन पेयर एक्सेप्ट और दूसरे से लोन पेयर लेगा? खुद से सोचो ना कि अगर उसके पास पहले से लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो दूसरे से लोन पेयर क्यों लेना चाहेगा? तो जब दूसरे से लेगा ही नहीं तो बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ वीक ही होगा ना। बैक बॉन्डिंग होगी ज़्यादा, वो अच्छे से सो ही नहीं करना चाहेगा, तो ये हो गया, ठीक है। अब आते एक चीज़ हमने यहाँ पर से ऑब्जर्व करी, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ, ठीक है, साइज ऑफ एटम, नंबर ऑफ लोन पेयर के ऊपर। एक चीज़ और यहाँ पे आ जाता है क्या कि अगर बैक बॉन्डिंग हम कराते हैं ना, तो उससे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुआ था, ये हमने समझा था, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, बैक बॉन्डिंग से हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाता है समटाइम्स। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हमने 4th लिख दिया, 4th पॉइंट में लिख रहा हूँ, ठीक है। 4th ऐसा है क्या कि ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बॉन्ड लेंथ तो डिक्रीज करेगा। बॉन्ड लेंथ क्या होगा? डिक्रीजेज। बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। लेकिन कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होगा, बॉन्ड एंगल, और ऑब्वियस बात है हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा तो बॉन्ड एंगल भी चेंज होगा, लुईस एसिड बेस कैरेक्टर भी चेंज होगा। बट sometimes hybridization
हाइब्रिडाइजेशन कॉमा बॉन्ड एंगल इन सब का मैं एग्जांपल लूंगा प्रॉब्लम में अभी, तब आपको दिखेगा कि कैसे लुईस एसिड बेस कैरेक्टर वगैरह चेंज हो रहा है, ठीक, और हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेंज हो रहा है। लुईस एसिड बेस कैरेक्टर, लुईस एसिड बेस कैरेक्टर, एसिड ऑब्लिक बेस कैरेक्टर चेंज ऐसा होगा, ठीक है क्या। कभी कभी जो है ना लुईस एसिड बेस कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ऐसा हो गया, ठीक है। बैक बॉन्डिंग के कारण से बॉन्ड लेंथ तो कम होता ही होता है, कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होगा, बॉन्ड एंगल भी चेंज जाएगा, और लुईस एसिड बेस कैरेक्टर भी चेंज होगा। तो अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस लेते हैं बैक बॉन्डिंग के ऊपर, जो मतलब आए हुए हैं एग्जाम में, या काफ़ी फेमस एग्जाम्पल हैं जो आपको मिल जाएंगे। तो आइए कुछ इलस्ट्रेशन लेते हैं। अभी तक जो मैंने बता दिया है, इलस्ट्रेशन जब हम करेंगे तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या कि साइज जो होगा, अगर लुईस एसिड का बढ़ेगा, मतलब अगर एटम का साइज बढ़ेगा तो बैक ओवरलैपिंग कम होगा और बैक बॉन्डिंग कम होगा। दूसरा चीज़ क्या कि लुईस एसिड बेस कैरेक्टर चेंज होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर अगर लुईस एसिड पे ज़्यादा हो गया तो बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, देखते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लेकर के रखे हैं, ये आपको देखना है, ठीक है। इतने क्वेश्चन करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या, सिलिकॉन और नाइट्रोजन के बीच में बैक बॉन्डिंग हो रही है, सिलिकॉन फास्फोरस दिया और सिलिकॉन आर्सेनिक दिया हुआ है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है क्या, अगर आप ध्यान से देखेंगे नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, किसकी साइज ज़्यादा है, आर्सेनिक की साइज ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसमें बैक बॉन्डिंग क्या होगा, वीक होगा। इसमें बैक बॉन्डिंग क्या होगा, वीक होगा। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग क्या हो गया, इसमें कम हो गया। तो सबसे ज़्यादा इसमें होगा बैक बॉन्डिंग, नाइट्रोजन वाले में, फिर फास्फोरस वाले में, और फिर आर्सेनिक वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर और सेलेनियम है, सिलिकॉन कॉमन है, एक्सेप्ट करने वाला, डोनेट करने वाला कौन कौन सा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो उसमें ओवरलैपिंग क्या होगा, 3p 2p है, तो इसमें ज़्यादा अच्छे से होगा ओवरलैपिंग, तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ऐसा सिंपल। ये दोनों किसके ऊपर बेस्ड है, ये दोनों साइज के ऊपर बेस्ड है। ये प्रॉब्लम किसके ऊपर बेस्ड है, साइज के ऊपर बेस्ड है, जो मैंने साइज वाला कंसेप्ट बताया था, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, अगला क्वेश्चन क्या है कि जो लुईस, मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ लोन पेयर अगर लुईस एसिड पे ज़्यादा होगा तो बैक बॉन्डिंग वीक होगी। अब देखो यहाँ पे सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये लुईस एसिड है अपना यहाँ पे, ठीक है। और मैंने बताया था नंबर ऑफ लोन पेयर ज़्यादा, क्लोरीन में ज़्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, 3, इसमें 2, इसमें 1 और इसमें 0। तो जितना नंबर ऑफ लोन पेयर ज़्यादा, तो बैक बॉन्डिंग कम। तो सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग किसमें होगा, सिलिकॉन वाले में, फिर फास्फोरस वाले में, सिर्फ सल्फर वाले में, फिर क्लोरीन वाले में। ऑब्वियस सी बात है, जब सल्फर मतलब क्लोरीन के पास पहले से लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो दूसरे से अपने वेकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर लेना ही क्यों चाहेगा, ऐसा। तो ये हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा रहता है क्या कभी कभी कि BF3 है और NH3 BF3 है, उसने क्या बोला है कि किसका स्मॉलर BF बॉन्ड लेंथ होगा, किसका स्मॉलर BF बॉन्ड लेंथ होगा। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखना यहाँ पे। पहले BF3 का अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे BF3 का स्ट्रक्चर बनाया, ये हमने बनाया BF3 B। अपने को पता है BF3 में बैक बॉन्डिंग होता है क्या, इसमें बैक बॉन्डिंग होगा, बैक बॉन्डिंग होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और NH3 BF3 में क्या होगा, ये हमने NH3 BF3 बनाया, यहाँ पे देखना, ये हम BF3 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे NH3, यहाँ पे जो है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, यहाँ पे क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग के कारण से इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, इसमें जो बैक बॉन्डिंग है उसके कारण से पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, तो BF3 का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम, BF3 का बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। आया क्या समझ में,
NH3BF3 में वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में, और वो सिग्मा वाला है, और ये पाई बॉन्ड वाला है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रहा है बैक बॉन्डिंग के कारण से, इस कारण से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दिया हुआ है कि आप ये अगला कौन सा कंसेप्ट आएगा कि मैंने बताया था कि बैक बॉन्डिंग के कारण से लुईस एसिड बेस कैरेक्टर भी चेंज हो सकता है। तो उसी का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि BF3 है, BCl3 है और BBr3 है। पहले तो अपने को नॉर्मल तरीके से बताना कि लुईस एसिड बेस कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा। अब देखो, सबसे पहले क्या होगा कि मैं पांचवें वाले क्वेश्चन को आपको पहले बताना कि बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या होगा। तो बैक बॉन्डिंग का मैंने ऑर्डर क्या बता दिया कि BF3 की बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी BCl3 से। क्यों? 2p ओवरलैपिंग है, और BCl3 में क्या है, 2p 3p ओवरलैपिंग है, और BBr3 में साइज ज़्यादा होगा ब्रोमीन का, तो बैक बॉन्डिंग नहीं से होगा। तो ये बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर है, बैक बॉन्डिंग ऑर्डर। ठीक है, और जिसमें बैक बॉन्डिंग ऑलरेडी हो गया है, तो क्या उसके पास लोन पेयर का डिमांड ऑलरेडी पूरा हो चुका है क्या? मतलब BF3 में क्या हो गया कि बैक बॉन्डिंग हो गया है, इसमें बैक बॉन्डिंग हो गया है अच्छे से, तो क्या इसके पास लोन पेयर पहले से आ चुका है क्या? इसके पास लोन पेयर आ चुका है, तो क्या अब ये लोन पेयर और लेना चाहेगा क्या? नहीं, नहीं। क्यों? भाई इसका डिमांड तो ऑलरेडी बैक बॉन्डिंग, डिमांड जो है इसका लोन पेयर का ऑलरेडी क्या हो गया है, फुलफिल हो गया है। तो इसका लुईस एसिड का ऑर्डर क्या हो जाएगा? लुईस एसिड का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसी का जस्ट रिवर्स, इसी का जस्ट रिवर्स। ठीक है, BF3 का सबसे कम, BCl3 का फिर उससे ज़्यादा, और BBr3 का उससे और ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन वाले केस में बैक बॉन्डिंग हुआ नहीं है, तो बोरोन का ऑर्बिटल अभी भी खाली ही है, तो वो एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन BF3 वाले केस में क्या हो गया है कि बैक बॉन्डिंग हो गई है, तो बोरोन के पास लोन पेयर का डिमांड ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तो अब उसके पास डब्बा खाली नहीं है, तो अब वो लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्या लुईस एसिड का कैरेक्टर शो करेगा क्या? नहीं शो करेगा। इतना आया क्या समझ में? इसमें लोन पेयर का डिमांड ऑलरेडी पूरा हो चुका है इस वाले केस में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। क्या उसने दिया? ट्राइमिथाइलमीन और ट्राइसिलाइलमीन। तो लुईस एसिड का ऑर्डर क्या हो जाएगा इसमें? ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने ऑर्डर लिख लिया, लुईस एसिड का ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? ट्राइमिथाइलमीन है और ट्राइसिलाइलमीन है। उसने बोला है क्या कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लुईस बेस है। लुईस बेस कौन सा होता है? जो लोन पेयर डोनेट करे क्या? जो लोन पेयर डोनेट करे। तो एक काम करते हैं, पहले दोनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। दोनों का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो मैं इधर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, N लोन पेयर CH3, ये ट्राइमिथाइलमीन है, ट्राइमिथाइलमीन, और ये क्या है? ट्राइसिलाइलमीन। यहाँ पे मैंने बना दिया ट्राइसिलाइलमीन। अगर तुम ध्यान से देखोगे, क्या मिथाइल वाले केस में बैक बॉन्डिंग होगी क्या? नहीं, क्योंकि कार्बन तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना लोन पेयर। कार्बन के पास तो पहले से सारा डब्बा फुलफिल है, कार्बन के पास पहले से सारा डब्बा फुलफिल है, तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, नो बैक बॉन्डिंग। कार्बन के पास बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, क्योंकि कार्बन मैंने बताया ना एम्प्टी ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, बेरिलियम बोरोन सेकंड पीरियड वाले में से। यहाँ तो कार्बन है भाई, तो नहीं हो सकता। अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, तो क्या ये लोन पेयर ऑलरेडी यहाँ पे अभी भी प्रेजेंट रहेगा क्या? ये ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। लेकिन SiH3 में सिलिकॉन जो है एम्प्टी ऑर्बिटल के केस में मैंने बताया था आपको, तो सिलिकॉन के पास क्या है? खाली डब्बा है। सिलिकॉन के पास क्या है? खाली डब्बा है, और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो गई, बैक बॉन्डिंग हैपेंस, अगर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो गई, तो क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑलरेडी चला गया क्या बैक बॉन्डिंग में? नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑलरेडी बैक बॉन्डिंग में चला गया है, तो अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बचा क्या डोनेट करने के लिए? नहीं, नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि एक लोन पेयर था वो चला गया बैक बॉन्डिंग में भाई, तो अब बचा ही नहीं है। लेकिन मिथाइल वाले केस में क्या है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बचा हुआ है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा, तो लोन पेयर अभी भी अवेलेबल है। लोन पेयर अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन फॉर डोनेशन, मतलब नाइट्रोजन अभी भी कोई और उसको दूसरा आइटम मिल जाएगा ना तो उसको डोनेट कर देगा, ठीक है, तो वो लुईस बेस का काम कर देगा। लेकिन सिलाइल वाले केस में क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑलरेडी बैक बॉन्डिंग में जा चुका है, तो वो अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि वो पहले से किसी और को दे चुका है क्या, तो नॉट अवेलेबल। जब अवेलेबल ही नहीं तो कहाँ से लुईस बेस का कैरेक्टर शो कर सकता है वो, तो नॉट अवेलेबल, ठीक है क्या, ऐसा हो गया। तो ये हो गया, तो कौन ज़्यादा अच्छा लुईस बेस हो गया, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला कि आप तो बताओ मिथाइल आइसोसाइनेट का शेप बताओ और सिलाइल आइसोसाइनेट का शेप बताओ नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में, नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में। तो मैं एक बार जो है ना स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मिथाइल आइसोसाइनेट का और सिलाइल आइसोसाइनेट का। तो मिथाइल आइसोसाइनेट ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ये, ठीक है। CH3, ये सिंपल है, तुमको पहले जो है ना बस ये देखना कि किस में बैक बॉन्डिंग हो रहा है किस में नहीं हो रहा, किस में बैक बॉन्डिंग हो रहा है और किस में नहीं हो रहा। तो हमने ऐसा लिया CH3 सिंगल बॉन्ड, N लोन पेयर, डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड हो। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। क्यों कि स्टेरिक नंबर कितना है इसका 3, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2 और लोन पेयर कितने 3। तो गैलेप्स रूल के हिसाब से क्या होता है कि स्टेरिक नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन विद 1 लोन पेयर क्या होता है, बेंट शेप होता है। तो ये हो गया बेंट, ये क्या हो गया बेंट। लेकिन अगर मैं ट्राई सिलाइल, अगर मैं सिलाइल आइसोसाइनेट बनाऊं, अगर मैं क्या बनाऊं सिलाइल आइसोसाइनेट, तो मैंने ऐसा लिखा SiH3 N लोन पेयर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अगर तुम ध्यान से देखो क्या सिलिकन यहाँ पे बैक बॉन्डिंग शो कर सकता है क्या, सिलिकन बैक बॉन्डिंग शो कर सकता है, क्यों, क्योंकि उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसके पास क्या है एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे नो बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नो बैक बॉन्डिंग, और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो अगर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो क्या ये लोन पर इधर आ जाएगा क्या, तो ये पाई बॉन्ड बन गया। तो अब देखो स्टेरिक नंबर इसका कितना है, इसका स्टेरिक नंबर अब रह गया है यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, ये 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है, और ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड हो गया, कोई लोन पर बचा ही नहीं है अपने पास। तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर का मतलब क्या है, 0 लोन पेयर का मतलब टोटल स्टेरिक नंबर 2 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, क्योंकि स्टेरिक नंबर 2 इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp, ठीक है। तो हमने लिख दिया इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना, स्टेरिक नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन sp। तो देखो अब sp में कौन सा शेप पॉसिबल है, लीनियर। तो इसीलिए क्वेश्चन बोला था कि आप तो मेरे को शेप बताओ, तो मिथाइल आइसोसाइनेट में नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में हो गया sp2, लेकिन सिलाइल आइसोसाइनेट में क्या हो गया बैक बॉन्डिंग हो गया। तो वो जो लोन पेयर था अब वो पाई बॉन्ड बना लिया, पाई बॉन्ड बना लिया, इसका मतलब क्या हो गया, तो वो स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं होगा, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा नाइट्रोजन का sp, और शेप क्या हो जाएगा लीनियर। तो ये था बैक बॉन्डिंग। अब आप इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आप बना सकते हो किसी भी बुक वगैरह से, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप हमें टॉपिक बताओ, क्रिप्टो ट्यूटोरियल उसका जल्द से जल्द उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।